हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के बहुपद चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, जो हमारे कोर्स में है बहुपद के कितने प्रकार होते हैं और बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, और हम प्रश्नावली 2.1 को भी सॉल्व करेंगे इस सेशन में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद जैसे किसी व्यंजक की घात ना ऋणात्मक हो, यानी कि उसकी घात ना ही ऋणात्मक हो अर्थात नेगेटिव ना हो, और ना ही भिन्नात्मक हो अर्थात भिन्न में ना हो उसकी घात, और जो घात हो वो अपरिमेय संख्या ना हो, तो हमारा जो बहुपद जो व्यंजक जो हमारा होगा वो बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि बहुपद का हम थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दें। जैसे x² + 2x + 5, ये हमारा बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसकी घात ना ही ऋणात्मक है और ना ही भिन्न में इसकी घात है। अर्थात अगर -2 है तो वो बहुपद नहीं होगा, अगर 1/2 है तो वो बहुपद नहीं होगा। अर्थात दशमलव में भी नहीं होना चाहिए, रूट में भी नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सब मिले तो वो बहुपद नहीं होगा। इन सब को छोड़ कर, अर्थात कहने का ये मतलब है कि जो घात है वो परिमेय संख्या होना चाहिए, अपरिमेय नहीं, और ऋणात्मक का नहीं, केवल धनात्मक परिमेय संख्या होना चाहिए। और बहुपद का जो व्यापक रूप है, व्यापक रूप होता है ax + b। जितने बहुपद की जितनी घात होती हैं उतने उसके हल होते हैं, तो घात के हिसाब से उसका व्यापक रूप होता है। अगर द्विघात बहुपद है तो उसकी व्यापक रूप अलग होगा, त्रिघात बहुपद है तो उसका व्यापक रूप अलग होगा। तो और आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब बहुपद के प्रकार को पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है क्लास 10th के। तो पहला आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसकी घात केवल एक हो, जिसकी घात केवल एक हो, अर्थात 2x + 5, ये हमारा रैखिक बहुपद होगा। x की घात यहाँ पे केवल एक है। अब यहाँ पे 5x, ये भी एक बहुपद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुपद की घात केवल एक हो तो वह रैखिक बहुपद कहलाएगा, और इसका व्यापक रूप होता है ax + b। और अगली ओर बढ़ते हैं, द्विघात बहुपद। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे 10th के एग्ज़ाम से द्विघात बहुपद से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द्विघात बहुपद वह होता है जिसकी x की घात केवल 2 हो, तो वह द्विघात बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए x² + 5x + 6, ये हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। और इसका व्यापक रूप जो होता है, इसका व्यापक रूप ax² + bx + c, जहाँ पे c अचर है, a b और c अचर है। अब हम अगली ओर बढ़ते हैं, त्रिघात बहुपद की ओर। तो त्रिघात बहुपद वह होता है जिसकी घात 3 हो, जिसकी घात 3 हो। फॉर एग्जांपल के लिए 3x³ उसकी घात 3 हो, प्लस 4x² + 6x + 2। अगर इसका व्यापक रूप देखा जाए तो ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a b c d अचर पद हैं। तो दोस्तों, हमें क्लास 10th में केवल इन्हीं 3 बहुपदों के बारे में पढ़ना है। इन्हीं 3 बहुपद से हमें क्वेश्चन आएगा। तो और अगली ओर बढ़ते हैं कि हम बहुपद की शून्यक के बारे में कुछ चर्चा कर लेंगे। एक बहुपद है जो द्विघात बहुपद है, तो अब हम इसके शून्यकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुपद का शून्यक वह होता है जो x का
कुछ ऐसा मान रख देते हैं, x का कुछ ऐसा मान रख देते हैं कि बहुपद का पूरा मान शून्य हो जाता है। तो अब जितनी घात रहेगी उसके उतने ही शून्य होंगे। अगर किसी बहुपद की जितनी भी अधिक घात होगी, अगर उसकी घात x पे पावर 100 है तो उसके 100 शून्य होंगे, अर्थात उसके 100 ऐसे मान होंगे जो बहुपद को शून्य कर देगा। इसी प्रकार अगर हम रैखिक बहुपद में देखें तो x + 5, अब इसके कितने शून्य होंगे? केवल इसके एक शून्य होंगे, अर्थात x का एक ऐसा मान होगा जो इस बहुपद का मान शून्य कर देगा। अगर हम x की जगह पे इसके 5 की जगह पे -5 अगर यहाँ पे रख दें तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। इसी तरह इसको भी, अब ये तो छोटा था इसलिए हम हल कर ले गए, लेकिन इसको हम कितनी बार रखेंगे? तो इसके लिए, इसको हल करने के लिए एक गुणनखंड विधि से इसको हल किया जाता है। इसके 2 शून्य गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। ये हमारा 2.2 प्रश्नावली 2.2 में है। अभी हमारे प्रश्नावली 2.1 में केवल बहुपद के शून्यकों के बारे में बताया गया है। तो बहुपद के शून्य हम बता दें वो होता है जो पूरे बहुपद का मान शून्य कर देता है। तो बहुपद को कैसे हल किया जाएगा ये हम अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हम सीरियल वाइज लेकर चल रहे हैं। हमारा टारगेट आज का है 2.1, जिससे हमारे एग्ज़ाम में 1 नंबर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 1.2 में हमें ये पढ़ना है कि बहुपद की शून्य कैसे निकाला जाता है और शून्यकों में संबंध कैसे। तो ये वीडियो हम अगले में पढ़ाएंगे। आज हमारा टॉपिक है 1.1। तो हमें बहुपद का शून्य ज्ञात के लिए ग्राफ में दिया होगा हमारे 1.1 में। तो उसमें दिया होगा XY अक्ष, जहाँ पे x ये रेखा है, ये रेखा जहाँ x अक्ष को अगर एक बार काटेगी तो बहुपद का शून्यक 1 होगा। बहुपद का शून्य कितना शून्यक होगा? बहुपद के 1 केवल शून्यक होंगे। अगर यह वक्र रेखा x अक्ष को जितनी बार काटेगी उतने उसके शून्यक होंगे उस बहुपद के। तो दूसरे में बहुपद, ये जो हमारी वक्र रेखा है वो x अक्ष को 3 जगह पे काट रही है, तो इसके कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक। और तीसरे चित्र में हम देखेंगे कि ये केवल x अक्ष को स्पर्श कर रही है एक बिंदु पर, तो इसके केवल एक शून्यक होंगे। तो हमारे प्रश्नावली 1.1 में यही दिया है कि ग्राफ द्वारा जो वक्र रेखा है जो x अक्ष को कहाँ पे काट रही है उसके कितने शून्यक हैं वही ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हमारे प्रश्नावली 2.1 में जो दिया है वो पहला सवाल है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है। इनका दोनों का ग्राफ नीचे दिया गया है, नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात कि उस बहुपद के कितने शून्यक हैं। तो यहाँ पे देखिए x अक्ष को ये कहीं पे काट ही नहीं रही है, अर्थात इस चित्र में जो बहुपद होगा, इस रेखा का जो समीकरण होगा उसके कोई शून्यक नहीं होंगे। और इस चित्र में देखिए वक्र रेखा x अक्ष को यहाँ पे काट रही है, तो इसके केवल और केवल एक शून्यक होंगे, केवल एक बार काट रही है। और इस चित्र में यहाँ देखिए पहली बार यहाँ काटा और यहाँ ये y अक्ष पे काटा है, तो ये शून्यक नहीं होंगे। केवल और केवल x अक्ष पे 2 बार यहाँ काटा, फिर घूम के यहाँ तीसरी बार काटा, तो यहाँ पे शून्यक कितने होंगे? 3 शून्यक होंगे। इसी तरह चित्र नंबर 4 में भी वक्र रेखा जो है वो 2 बार काट रही है, तो इसके 2 शून्यक होंगे। और यहाँ पे वक्र रेखा 4 बार काट रही है, एक बार यहाँ, यहाँ, तो इसके 4 शून्यक होंगे। इसी प्रकार यहाँ भी एक बार काट रही है, यहाँ एक बार स्पर्श कर रही है, 2 बार हो गया। फिर यहाँ एक बार स्पर्श की 3 बार, अर्थात यह 3, इसके कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। तो हमारे प्रश्नावली 2 में इसी तरह के सवाल हैं। एग्ज़ाम में ये ऑप्शन में आएगा जो केवल 1 नंबर का होगा, तो यहाँ से हमें 1 नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों
कैसा लगा आप सभी को यह वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हम अगली वीडियो में बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना सीखेंगे कि बहुपद के शून्य कैसे निकाले जाते हैं, और शून्यकों, दोनों शून्यकों के अंदर में जो वो होता है, संबंध होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक, दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और प्रश्नावली के 2.2 के कुछ सवाल को भी लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।